गुड इवनिंग स्टूडेंट, आपका हमारे क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आपको मैंने पहले पढ़ाया था, मीन पढ़ाया हुआ था, माध्य पढ़ाया था, तो क्लास 10 का वो आपका फर्स्ट चैप्टर था 14.1। आज मैं आपको एक लॉजिक के थ्रू बताने वाला हूँ कि मीन, मोड और मीडियन क्या होता है, जो कि आप क्लास 5, 6, 7 में पढ़े होंगे। देखिए, मीन का मतलब माध्य होता है, मोड का मतलब बहुलक होता है, मीडियन का मतलब माध्यिका होता है। अब देखिए, आप चुटकी में 2 मिनट में आप ये जो है आपका मीन आप कैसे फाइंड कर पाओगे, ये मोड को कैसे कर पाएंगे, मीडियन को कैसे कर पाएंगे। आज हम आप लोग को एक्चुअली मीन, मोड और मीडियन 2 मिनट में निकालना बता रहा हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है और ये 10 है। एक्चुअली ये हम लोग को ऑब्जर्वेशन मिला है, क्या सब है, ये 4 आपका है, ये 6, 5, 3, 2, 5, 10 है। तो अब देखिए, इससे हम तीनों चीज़ फाइंड करेंगे, मीन, मोड, मीडियन। आपको मैं बता रहा हूँ मीन, मोड, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। कल मैंने आपको मीन निकालना बताया था। देखिए, मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये जितना आप ऑब्जर्वेशंस देख रहे हो, इस ऑब्जर्वेशंस का सम करना, मतलब ये 4, 6, 5, 3, 2, 5, 10, इसको जोड़ेंगे और ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि सबको ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब 4 + 6 + 5 + 3 + 2 + 5 + 10 बाय क्या हो जाएगा, ये टोटल 7। टोटल कितना है, 7 है। तो अब देखिए, सबको ऐड करने पे कितना, 10, 15, 18, 20 और 35 आपका होता है, यानी कि 35 बाय क्या आ गया, 7। तो आपका ये 5 आ गया, इसको डिवाइड किए तो कितना आ गया, 5। तो माध्य क्या हो गया, 5। माध्य अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो किसी भी नंबर का आप क्या करोगे, जो नंबर रहेगा सबको आप सम करोगे और काउंट करोगे कि कितना टोटल नंबर है। ओके, सब नंबर को ऐड कर देना है और आपको काउंट करना है कि ये टोटल नंबर कितना है, उससे डिवाइड कर देना, मतलब कि एवरेज निकालना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, मतलब कि माध्य हो गया मीन। उसके बाद देखिए, हम लोग का क्या है, बहुलक। आपको बता रहा हूँ मैं बहुलक क्या होता है। बहुलक को हम लोग मोड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मोड, यानी कि ये आपका हो गया बहुलक। अब देखिए, बहुलक क्या होता है, सिंपल, बहुलक कुछ नहीं होता है। ये आप टर्म देख रहे हो ना, इस टर्म में सबसे ज़्यादा जो रिपीट कर रहा है वो आपका बहुलक होता है। वो क्या होता है, आपका बहुलक। देखो, यहाँ 4 है, 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, 5 है, 10 है। तो आपको इसमें 5 जो है कितना टाइम्स दिख रहा है, 1 और 2 टाइम्स। ओके, 5 कितना टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऑब्जर्वेशन से रिपीट कर रहा है, तो 5। तो बहुलक क्या हो गया, 5। क्लियर। अब हम लोग का मीडियन आ रहा है। तो देखिए, मीडियन जो है इससे ज़्यादा ईजी है मीडियन निकालना। मीडियन का मतलब माध्य क्या होता है, क्या होता है, माध्य का। अब देखिए, माध्य का आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले नंबर को, माध्यिका के लिए सबसे पहले कितना नंबर है आप देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर है। ओके, 7 नंबर है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि आरोही या अवरोही में हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। जिस तरह से सबसे छोटा नंबर यहाँ 2 है तो आप 2 लिखो, उसके बाद क्या है, 3 है तो आप 3 लिखो, 3 के बाद क्या है, 4 है तो आप 4 लिख लो, 4 के बाद क्या है, 5 आपका, 5 डबल 5 है तो डबल 5 लिख लो, डबल 5 के बाद आपका क्या है, तो हम लोग का 6 है यार, ठीक है, तो 6 लिख लो। तो ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना हो गया, 2, 4, 6। एक कोई और नंबर होगा तो एक 10 है। तो हम लोग का टोटल कितना था, 10 था। तो इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि आरोही क्रम में सजा लिए हैं। अब आरोही क्रम में सजाने के बाद ये जो टोटल n है, नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो ये नंबर 7 हुआ। तो ये आपका क्या है, ओड नंबर है। तो ओड नंबर होता है, तो ओड नंबर अगर रहेगा तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका होता है, n+1/2 कर दो। n+1/2 का मतलब 7+1/2, ts लगा दो, टर्म हो जाएगा। तो ये 8/2 हुआ। 8/2 का मतलब क्या हुआ, फोर्थ टर्म जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए, फोर्थ टर्म क्या है इसका, 1, 2, 3, 4, यानी कि 5। क्या हो जाएगा आंसर, 5। क्या हो गया आंसर आपका, 5। ये आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। कोई भी क्वेश्चन आए आप इस तरह से बना सकते हो। तो आप देखिए, मीन कैसे निकालें, सम ऑफ ऑल नंबर बाय नंबर ऑफ जितना भी नंबर था उससे डिवाइड कर दिया। उसका हम लोग मोड कैसे निकालते हैं, जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रिपीट कर रहा है उससे हम लोग मोड निकालें। मीडियन कैसे निकालें, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए, फिर अगर आपका वो इवन नंबर रहेगा तो n+1/2 कर दोगे। अब कंडीशन आता है, अगर ओड नंबर रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ओड नंबर रहता है तो ओड नंबर के लिए भी कुछ
ज़्यादा नहीं मेहनत करना पड़ता है। ओड नंबर का भी एक सिंपल तरीका होता है। अगर ओड नंबर आएगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा n/2, और दूसरा भी क्या करेंगे n+1/2 कर देंगे। क्या करना पड़ेगा, अगर देखिए आपका यहाँ ओड था, अगर आपका इवन नंबर आ जा रहा है तो n/2, इवन नंबर मान लीजिए 8 है तो 8/2 यानी कि ये चौथा टर्म हो गया, और फिर 8/2 + 1 यानी कि फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म /2 कर दो, जिससे हम लोग का ये निकल गया। अब देखिए हम लोग चलेंगे कि बहुलक, क्या हम लोग चलेंगे बहुलक निकालने के लिए। अब हम लोग चलते हैं बुक पे, ये है बहुलक कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो बहुलक के लिए देखिए एक क्वेश्चन जिस तरह से हम लोग 14.2 का ये क्वेश्चन लिए हुए हैं। यहाँ एज दिया है 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45 है, 45 से 55 है, 55 से 65 है, और यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट दिया है 5 से 15 साल का 6 पेशेंट है, 15 से 25 साल का 11 पेशेंट है, 25 से 35 साल का 21 पेशेंट है, 35 से 45 का 23 है, 45 से 55 का 14 है, और 55 से 65 का 5 है। अब इसका देखिए ये हम लोग का डेटा अनग्रुप्ड है। यहाँ डेटा जो था ये हम लोग का ग्रुप डेटा था, यहाँ हम लोग का क्या है, यहाँ जो है हम लोग का ये अनग्रुप्ड डेटा था, यहाँ ग्रुप डेटा है। तो इसमें देखिए आपका क्लास इंटरवल है, तो इसमें इस तरीके से हम लोग क्या नहीं निकाल सकते, बहुलक नहीं निकाल सकते। तो इसमें बहुलक निकालने का क्या तरीका होता है, L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × S। अब देखिए आप लोग फॉर्मूला देख करके तो बहुत ज़्यादा डर गए होंगे, फॉर्मूला इतना टफ है तो कैसे बनेगा। तो ये आपको फॉर्मूला जितना टफ दिख रहा है उतना ही ईजी है, बस आप अगर समझ जाते हो तब। देखो सबसे पहले हम लोग समझना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें फ्रीक्वेंसी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ फ्रीक्वेंसी होता है क्या। तो फ्रीक्वेंसी आप होता है कि आप सुनो ध्यान से क्या होता है, ये 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ये जितना भी टर्म देख रहे हो ना, इस टर्म में जो सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है आपको दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा नंबर 23 है। सबसे बड़ा नंबर क्या है 23। तो ये 23 क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब ये F1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा F1। क्लियर। अब आप यहाँ L जो देख रहे हो ना, ये L जो आप देख रहे हो, ये L क्या होता है, L जो होता है लोअर टर्म ऑफ मॉडल क्लास। अब देखिए मॉडल क्लास समझना है, मॉडल क्लास क्या होता है। तो मॉडल क्लास होता है आपका, ये देख रहे हो बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी जो होता है, तो बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 23 है, इसका ये जो हुआ ये मॉडल क्लास हुआ, यानी 35 से 45 क्या हो गया मॉडल क्लास हो गया। तो आपका L जो होता है, तो L क्या होता है, मॉडल क्लास का जो सबसे लोएस्ट टर्म होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं L कहते हैं। क्लियर। सबसे पहले देखिए हम लोग इस डेटा में क्या किए, फ्रीक्वेंसी फाइंड किए। फ्रीक्वेंसी का मतलब F1, सबसे जो बड़ा नंबर आएगा वो आपका F1 हो गया, और उसका मॉडल क्लास होता है जो बड़ा फ्रीक्वेंसी का जो आया आपका क्लास इंटरवल, इसी को कहेंगे मॉडल क्लास। तो L होता है मॉडल क्लास का जो लोअर टर्म होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं L। तो ये लोअर टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा L। क्लियर। आप देखिए F0 हम लोग का ये F0 आता है। F0 का मतलब आप समझ सकते हैं, F1 से पहले, F1 से पहले ये F1 है, F1 से पहले यही है ना, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा F0 हो जाएगा। और देखिए F2 जो आपका है, ये देख रहे हो ये क्या है F2। F2 का मतलब क्या, F1 के बाद 2 होता है, 1 के बाद 2 होता है, इसीलिए F2 क्या हो जाएगा, ये आपका F2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका F2। क्लियर। अब एक हम लोग का और बच रहा है H, ये क्या बच रहा है H, इसको हाइट कह सकते हैं। हाइट क्या होता है, तो आपका क्लास इंटरवल है ना 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, तो इसका डिफरेंस यानी कि B-A, तो क्या आएगा आपको, B-A करोगे तो 10, B-A करने पे 10, सब जगह ये सेम रहेगा, ठीक है ना। इसी को हम लोग H कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं H, मतलब B-A करेंगे तो ये हो गया हम लोग का क्या, ये 10 जो है ये क्या हो गया हम लोग का H हो गया, क्या हो गया ये हम लोग का H। अब देखिए हम लोग सब कुछ निकाल लिए। अब मोड निकालना है, तो मोड आप कैसे निकालोगे, तो ये मोड है। तो देखिए मोड इज इक्वल टू आपको हमने लिखाया है, क्या लिखा है, तो फॉर्मूला आप यहाँ देख रहे हो L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। तो हम लोग को वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हम L लिखे हैं, क्या लिखे हैं L क्या हो जाएगा आपको बताएं। L क्या होता है, जो बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसका लोअर टर्म, बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी 23 है, इसका लोअर टर्म 35 है, तो हम लोग का L क्या हो गया 35 हो गया। अब देखिए हम लोग का यहाँ F1 क्या हो गया, तो बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी हम लोग का F1 हो जाएगा। F1 क्या है, ये तो 23 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ये 23। अब बिगेस्ट F0 है तो 1 से पहले होता है, तो बिगेस्ट 23 है, उससे पहले क्या है 21 है, तो ये क्या हो जाएगा 21।
अब F2 क्या होता है, 1 के बाद होता है, F1 ये है, इसके बाद क्या है 14 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिए आपको h बताए हैं क्लास इंटरवल का डिफरेंस 15 - 5 10, 25 - 15 10, 35 - 25 10, 45 - 35 10, यानी कि 10 आ रहा है, यानी कि h हम लोग का क्या हो गया यहाँ 10 हो गया। तो मैंने सब कुछ निकाल लिया, अब वैल्यू पुट कर देना है। तो L प्लस होता है, तो हम लोग का L क्या है आपको पता होना चाहिए, L हम लोग का 35 है, तो 35 यहाँ हो जाएगा। L प्लस फिर डब्बा यानी कि पैकेट है F1, तो देखिए F1 क्या है, F1 23 है, और F0 क्या है 23 से पहले क्या है 21 है, इसमें ये घट गया। ओके, फिर देखो 2F1, 2F1 मतलब 2 गुना F1 क्या है, देखिए F1 23 है, तो गुना 23 कर दिए। फिर हम लोग का क्या है माइनस F0, तो माइनस F0 का मतलब क्या हुआ, F0 क्या निकाले हो, F0 21 निकाले, तो यहाँ क्या हो जाएगा 21। फिर देखो यहाँ माइनस F2 है, तो माइनस F2 है, तो F2 हम लोग क्या निकाले 14 निकाले हैं, तो यहाँ 14 हो जाएगा। डब्बा बंद कर लो, H है, तो H क्या निकाले हैं हम लोग, H का वैल्यू हम लोग का 10 आया है, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत तो मुझे बताओ, एनी प्रॉब्लम? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप देख रहे हो 35 है, ये क्या है 35 है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, 35 35 प्लस 23 में 21 जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, आपका यहाँ 23 2 जा 46। अब देखो ये क्या होगा माइनस 21 माइनस 14 जो है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 35/10। चलिए एक प्लस और आगे करेंगे, 35 प्लस 2 बाई क्या हो जाएगा यहाँ जल्दी बताओ, 46 में 35 आप माइनस करोगे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा इंटू 10। चलिए ये फाइनल है आपका 35 प्लस, अब 2/11 को डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 1.81 आ जाता है, क्या आ जाता है 1.81 इंटू 10 आ गया। चलो यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको, 35 प्लस अब 1.81 इंटू 10 करते हैं, तो हम लोग का क्या आ जाएगा आपको पता है इसका वैल्यू, सॉरी ये हम लोग का क्या है, ये 10 टू द 20 इसका वैल्यू आया है, इसको ऐड कर दोगे तो 36.81 आएगा। ये क्लियर, ये हम लोग का मोड निकल गया। अगर कहीं क्वेश्चंस में आपको मोड निकालने के लिए बोलना है, जो आपको बताएं इस तरीके से बता देना है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम करो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे आपका चैप्टर से क्वेश्चन यानी कि 14.2 से मैं क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करवाऊँगा। 14.2 से क्वेश्चन जो आपका डिफरेंट टाइप का रहेगा वो मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपका 14.2 आने वाला है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।